बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अरब मुल्कों का राजा सऊदी अरब पाकिस्तान का बॉडीगार्ड बन गया। ये हम नहीं कह रहे बल्कि पड़ोसी देश भारतीयों की चीखें हैं जो पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहदे से खौफ में मुब्तला हो गए। पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कामयाबियों से खाइफ भारत के गोदी मीडिया की नींदें ही उड़ गई हैं। नाम नेहात दिफाई तज्जियाकार मेजर गौरव आर्या भी दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं, बहकी बहकी बातें करने लगे। सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा, भारत में सो चीखें ही चीखें, गोदी मीडिया को तो सांप ही सूंघ गया। सऊदी अरब को पाकिस्तान का बॉडी गार्ड बना दिया। खातून एंकर खिफत मिटाने की भरपूर कोशिश करती रही। मेजर गौरव आर्या की भी रातों की नींदें उड़ गई। कराची पर कब्जा करवाने वाले भारतीय तज्जियाकार आए बाएं शाये में मसरूफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा खित्ते के लिए गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। चंद भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने मोदी सरकार और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पर भी सवाल उठा दिए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदे को आलमी मीडिया ने नुमाया कवरेज दी। इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ये मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ जब कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीजी रियासतें अमरीका की सलामती की जमानतों पर बढ़ते हुए शुकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहदा, खत्ते की सियासत में नया मोड़। मुआहदे को आलमी ज़राए इब्लाग में नुमाया कवरेज मिली। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक रियाज और इस्लामाबाद ने ऐसा जामे दिफाई मुआहदा किया है जिसके तहत किसी भी जारियत की सूरत में दोनों मुमालिक मुश्तरका जवाब देंगे। इस मुआहदे से दहाइयों पर मुहित ताउन को बाज़ाब्ता शक्ल दी गई है। तज्जियाकारों का कहना है कि ये मुआहदा खत्ते के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन पर असर डाल सकता है, क्योंकि खलीजी मुमालिक ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन लाने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी जरीदे मिडल ईस्ट आई के मुताबिक एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ सऊदी मुआहदा खित्ते में नई सफबंदी का इंदिया है। पाकिस्तान की वजारत दिफा ने कहा कि ये मुआहदा सलामती और अमन के फरोग के लिए अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहदे में वाज़ेह है कि किसी एक पर हमला दोनों पर हमला समझा जाएगा। सऊदी आला ओहदेदार ने बताया कि मुआहदा किसी खास वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक जामे दिफाई ताउन है जिस पर बरसों से बात जारी थी। साबिक CIA एहलकार टैट सिंगर के मुताबिक ये इक़दाम खित्ते में अमरीकी सलामती की जमानतों पर असर नौ गौर का बायस बन सकता है। द इकनॉमिक टाइम्स ने भी इस खबर को नुमाया अंदाज में शाया किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा तमाम फौजी मसाइल का अहाता करता है। आला सऊदी ओहदेदार की बरतानवी न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू कहा कि दिफाई मुआहदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि ये मुआहदा देरीना ताउन का आगाज़ है। इसराइली जारियत के खिलाफ कतर बैन अक़वामी फौजदारी अदालत चला गया। सीनियर ओहदेदार ने ICC के सदर से मुलाकात की है। दोहा पर इसराइली हमलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चीफ मुज़ाकरात कार मोहम्मद अल खलीफी ने कहा कि ICC में दरख्वास्त का मकसद कानूनी रास्ता अख्तियार करना है। अरबिया जानिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म का तैयारा लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट पर उतरा, जहाँ आला हुकूमती और सिफाती शख्सियात ने उनका इस्तकबाल किया है। इससे कबल शहबाज शरीफ जेनेवा में मुख्तसर क़याम के दौरान अपने बड़े भाई और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत के लिए रुके। बात कर लेते हैं लंदन से नुमाइंदा बोल न्यूज़ चौधरी तबरेज़ औरा से। जी चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अपने 4 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन के लूटन एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और उनके साथ वफाकी वज़रा में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज जब सऊदीया से रवाना हुए लंदन के लिए तो रस्ते में उन्होंने जनीवा क़याम किया। वहाँ पर उन्होंने मुस्लिम नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की और उनको दौराए सऊदीया पर इत्माद में लिया और साथ ही उनकी इयादत की। मियाँ नवाज शरीफ इन दिनों जनेवा में इलाज के लिए रुके हुए हैं और कुछ दिन तक वो भी यहाँ लंदन पहुँचेंगे। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यहाँ 4 रोज़ क़याम करेंगे और अपने क़याम के दौरान वो मुख्तलिफ मुलाकातें करेंगे जिसमें बरतानवी हुकाम के साथ आला सतह की मुलाकातें होंगी। वो अपने करीबी रफ़का के साथ भी मुलाकात करेंगे और उसके साथ साथ नून लीग और OPF के इश्तराक से होने वाले कन्वेंशन में 20 सितंबर को वो खिताब भी करेंगे और यहाँ से वो चौधरी तबरेज़ आगाह कर रहे थे। बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। मुल्क में सैलाब से तबाही है। मुतासिर मुश्किलात से दो चार हैं। सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब का
कच्चे के इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। पानी के तेज़ बहाव ने डाकुओं को भी भागने पर मजबूर कर दिया है। खानपुर में सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। चितुराल में बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही है। गाड़ी भी पानी में बह गई और गरम चश्मा सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां, मुतासरीन मुश्किलात से निबर्दाज़मा। सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी के बावजूद कच्चे के इलाके ताहाल ज़ेर-आब, फसलों को नुकसान। मोरों के 5 देहात भी पानी की नजर हो गए। कश्मोर में आबी आफत डकैतों की शामत ले आई। गेलपुर में सैलाबी सूरत हाल के बाइस कच्चे के डाकुओं ने इलाका खाली कर दिया। पुलिस ने मेहरबानी करो, हमारे साथ तावन करो। खानपुर में सैलाब से तबाह इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। मुतासरीन मलेरिया, एलर्जी, आशूब चश्म की वबा में मुब्तला। सियालकोट का इलाका अहमदनगर बोंगा ताहाल डूबा हुआ है। लोग अपनी मदद आप के तहत कश्तियां बनाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। साढ़े बच्चे ने स्कूल नहीं जा सकते पे, स्कूल तो छुड़ा लेने क्योंकि बच्चे 2-3 दफा डिग गए ने। लिहाजा मेहरबानी की जाए, पानी निकाला जाए जी। साढ़े बच्चों भी तकलीफ है, सानू भी तकलीफ है। मुल्तान में सैलाब के बाइस 36 इंच गैस पाइपलाइन की ताहाल मुरम्मत न हो सकी। दरिया चनाब में पानी के बहाव में वाज़ेह कमी। शुजाबाद के बेशतर इलाकों में भी पानी उतर गया। लाहौर के इलाके मोहलनवाल में सैलाब के बाइस कई घरानों की जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी में बह गई। कोई उम्मीद नहीं है कि कब तक निकलेगा, क्योंकि आज 18 दिन हो गए हैं। 1-2 दिन होता तो हमारा कोई सामान कुछ बच जाता, लेकिन अभी तक तो टोटली ख़त्म हो चुका होगा। हमारा घर भी पता नहीं, अल्लाह ही बचाए तो बचाए। अर्बन फ्लडिंग के बाद गुजरात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वबाई अमराज फैलने का खदशा। हुकूमत पंजाब, फलाही और रफ़ाई तंजीमों की जानिब से मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया। बुनेर में अब तक सूरत हाल अबतर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। कोट गोकंद के सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गाँव के मुख्तलिफ इलाके के ज़मीनें वगैरह, घर वगैरह तबाह हो चुके हैं। ये सब हालात इनके सामने है। ये हालात मैं गवर्नमेंट के मरकज़ी गवर्नमेंट को भी पेश करता हूँ और सूबाई हुकूमत को भी पेश करता हूँ कि वो इस पर नोटिस ले ले। चित्राल में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही, एक गाड़ी भी पानी में बह गई। गर्म चश्मा रोड पर कई मकामात पर मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। सखर बैराज से निकलने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। सखर खैरपुर के दरमियान जमींदारी बंद टूट गया। इलाके में भगदड़ मच गई। पानी गोड हाजी मिठल जतोई, फ़कीर अली मर्दान जतोई, हाजी हसन जतोई में दाखिल हो गया। घर और झोपड़ियां डूब गईं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल दरिया बुर्द हो गई। सैकड़ों एकड़ पर फैले खजूर और केले के बागात भी मुतासर हुए। मकीन परेशान इलाके के लोगों ने चंद रोज़ कबल ही हिफाजती बंद बनाया था। भावलगर में दरियाए सतलुज के सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पानी की सतह में कमी ज़रूर आई है। लोगों को अभी मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदा खलील अहमद मुतासिन के साथ मौजूद है। मज़ीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी खलील, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतलुज के किनारे पर और यहाँ पे वो खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पे लोग जो हैं उनकी फसलें उजड़ गए, उनके घर उजड़ गए, इवन के वो अपना सारा को लुटा के यहाँ आए बैठे हैं। अभी पानी थोड़ा नीचे हुआ है तो लोगों को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो इनसे पूछते हैं कि क्या क्या उनको परेशानी है। भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि ना यहाँ पे बिजली है, ना यहाँ पे इतना पानी है, तो आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? सर अब हम इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। इस वक्त हमारी जो आखिरी उम्मीद है वो PMML है। उन्होंने यहाँ पर खैमा बस्ती आबाद की है। इसके अलावा वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जो पंजाब हुकूमत है उससे भी गुजारिश है कि वो भी इन तमाम तर चीज़ों की तरफ मुतवज्जो, अगरचे वो बकी तरफ जा रही है, हर एक को उसका हक मिलना चाहिए। तो आवाम हुकूमत से गुजारिश है कि रोज़गार भी फराहम करे और इन तमाम तर चीज़ों को रिलीफ दे। तो इन लोगों के तवज्जो से मेरी भी अपील ये है कि गवर्नमेंट जो है उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकती है वो दे। इनकी खलील अहमद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्वात में दिलफरेब नज़ारे, आसमान से रूई के गालों की बरसात। सयाती इलाके कालाम और बालाई पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी का हुस्न मज़ीद निखर गया। मौसम सुहाना हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।